हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर। देखिए, बीए फाइनल ईयर के जो है ये सेमेस्टर फिफ्थ है। सेमेस्टर फिफ्थ में जो हम आज करेंगे है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल सिस्टम यूके एंड यूएसए के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें जो हमारा आज सिलेबस रहेगा वो रहेगा आपको जो ब्रिटिश में जो पार्टियां हैं उसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पार्टियां जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है राजनीतिक में। तो ये विषय पे जो है हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इंग्लैंड में कौन कौन सी पार्टी है और इसका क्या महत्व है और इसमें क्राउन्स का क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये चैप्टर जो है कई मायने में इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बीए फाइनल ईयर के बच्चों के लिए, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। तो इसको देखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो है कई मायने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन एंड द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में राजनीतिक दलों की कार्य एवं भूमिका क्या है। तो इस विषय में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बात यहाँ देखा जाए तो इंग्लैंड में राजनीतिक दलों के कार्य एवं भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये एग्जाम व्यू से भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो इसको जो समझना आपके लिए फ़र्ज़ बन जाता है। तो इसमें आपने जो है, जैसे कि इसमें हमने राजनीतिक दलों की विशेषता पहले ही कर चुके हैं, पहला वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें हमने पूरा विशेषताओं का जो है चर्चा किया था, जिसमें 13 पॉइंट थे जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब जो हम इसके यहाँ पर करेंगे वो करेंगे ब्रिटिश दल प्रणाली के कार्य एवं भूमिका। तो देखिए, बात यहाँ पर कार्य और भूमिका के किया जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं ब्रिटिश राजनीतिक दलों के महत्ता और उनके जो है विभिन्न कार्य कारण विभिन्न ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली तथा देश की राजनीतिक में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, और जीवन में अनेक उपयोगी कार्य भी है। इंग्लैंड के राजनीतिक दलों के कार्य एवं भूमिका का अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आती है कि लोक मत तैयार करना। देखिए, लोक मत तैयार करना कई मायने में इम्पोर्टेंट रहता है, और इस बात से आप भली भांति परिचित ही हो। कहते हैं अगर हम लोकतंत्र तैयार करने की बात करते हैं तो राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और राजनीतिक दल जो है सम्मेलन आयोजित भी करते हैं। यानी कई तरह के सभा जो आयोजन करना जो है राजनीतिक लोकमत की सबसे बड़ी देन है, और अपने समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं तथा रेडियो टेलीविज़न आदि के आधार पर अपने राजनीतिक व आर्थिक कार्यक्रम का प्रचार भी करते हैं। देखिए, अपनी आर्थिक राजनीति का प्रचार करना सभी जो है पार्टियों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे किसी भी देश की पार्टी हो। कहते हैं साधारण जनता को देश की समस्याओं को जानकारी नहीं होती है, और जिस कारण वो इस समस्या पर जो है ठीक प्रकार से सोच नहीं सकते हैं। राजनीतिक दल देश की समस्याओं को स्पष्ट करके जनता के सामने रखते हैं तथा उनके हल करने के सुझाव भी देते हैं, जिससे जनमत के निर्माण में बहुत जो है सहायता भी मिलती है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट रहता है बात की हर लोग मत तैयार करना, हर एक जो है पार्टी का अपना एजेंडा होना चाहिए। लेकिन कहते हैं पार्टी में एजेंडा तो होना ही चाहिए, लेकिन उन बातों को नहीं सम्मिलित करना चाहिए कि जो हमारे पर्यावरण के लिए और देश के हित के लिए बिल्कुल ही सही नहीं हो, क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है, हमारा देश का जो है बर्बाद होता है और उसकी विकासशील क्षमता में जो है कई रुकावट आने लग जाता है। बात अगर करें दूसरी पॉइंट की, तो दूसरी पॉइंट यही कहता है कि सार्वजनिक नीतियों का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी।
अगर बात यहाँ करें हम इंग्लैंड में राजनीतिक दल जो है सर्वाधिक नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राजनीतिक दल देश के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए सदैव तैयार रहती है तथा अपनी नीति निर्धारित भी करती है। प्रत्येक दल की जो है समस्याओं को सुलझाने के लिए अपना दृष्टिकोण तथा अपनी नीति होती है और उस नीति का लागू करने के लिए कार्यक्रम होता है। राजनीतिक दल की शाखाएं शोध कार्य करके जो है नीति के संबंध में सलाह देती है और दलों के राष्ट्रीय अधिवेशन में दल की नीति का निर्माण भी करना इसका दायित्व बन जाती है। तो ये सार्वजनिक नीतियों का निर्माण में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। बात करें यहाँ राजनीतिक शिक्षा की, तो राजनीतिक शिक्षा भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, क्योंकि हम इंग्लैंड में राजनीतिक दल जनता की राजनीतिक शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। और राजनीतिक दल जो है बेरोजगारी, मूल्य में वृद्धि, राष्ट्रीयकरण, श्रमिक की कारखानों में भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं इत्यादि पर अपना जो है दृष्टिकोण लोगों के सामने रखते हैं। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट बात है कि बेरोजगारी, मूल्य में वृद्धि, राष्ट्रीयकरण, श्रमिक के कारखानों में भागीदारी, तो इन बातों पर राजनीतिक शिक्षा दी जाती है और जिसके फलस्वरूप जनता को राजनीतिक ज्ञान में वृद्धि होती है और विरोधी दल सरकार की आलोचना करते हैं तथा जनता को सरकार की गलत नीतियों के से अवगत कराते हैं। चुनाव के दिनों में राजनीतिक दल का नेता जनता के अपने पक्ष में करने के लिए अपनी नीति का जोरदार प्रचार भी करती है और अन्य दलों के नीतियों को दोष को जनता को बताते हैं। राजनीतिक दलों के इस गतिविधियों से जो है लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट भी रहता है और इससे जनता जो है रूबरू भी होती है अपने जो है नेताओं के विचारधाराओं से और उसकी जो है सोच बातों से। अगली बात आती है यहाँ पर जो है मतदाताओं के दूरी को कम करना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आता है कि मतदाताओं की दूरियों को कम करना ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात रहता है यहाँ पर। अगर बात यहाँ हम करें कि टू बी रिड्यूस टू द डिस्टेंस अमंग टू द वोटर्स, तो राजनीतिक दलों का जो है एक महत्वपूर्ण कार्य मतदाताओं की दूरी को कम करना होता है। राजनीतिक दल देश के मतदाताओं को एक सूत्र में पिरोते हैं और मतदाताओं की संख्या करोड़ों में होने के कारण उनके लिए एक दूसरे की जानना असंभव होता है। मतदाताओं के विचार अलग अलग होते हैं और वे अलग अलग मत भी देते हैं। अंततः मतदाता असंगठित होते हैं जिनके फलस्वरूप जो है इनके देश के राजनीतिक जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। राजनीतिक दलों ने इंग्लैंड के मतदाताओं को संगठित किया है और उनके सामने जो है निश्चित कार्यक्रम एवं जो है सिद्धांत रखे हैं तथा उन्हें विभिन्न समूहों में संगठित भी करने की प्रयत्नशील किया है और इस प्रकार जो है राजनीतिक दलों में मतदाताओं की गठित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसके एकता प्रदान भी किया गया है और जिसके फलस्वरूप राजनीतिक जीवन में अनेकों प्रभाव वृद्धि देखने को मिला है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है कि मतदाताओं की जो है दूरी को कम कैसे किया जाए और कैसे लुभावनी बातें की जाए जिससे कि वो काफ़ी आकर्षित हो जाए। देखिए दोस्तों ये बात आकर्षित करना वोटर को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन मेरा विचारधारा यही रहता है कि हम ऐसे कोई भी लालच ना दे जो पर्यावरण हितैषी के रूप में प्रॉब्लम करे और पर्यावरण को नुकसान करने के लिए उत्तरदायी हो। तो ये चीज़ें जो है राजनीति में देखने की ज़रूरत है और सलाह करने की ज़रूरत है। आगे जो हमारा है दोस्तों ये है चुनाव लड़ना, टू बी अ कॉन्टेस्ट ऑफ इलेक्शन। कहते हैं इंग्लैंड में अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड में जनता के प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित अवधि के पश्चात व्यास मताधिकार के आधार पर किए जाते हैं और राजनीतिक दलों के मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना तथा कॉमन सदन में अधिक से अधिक सीट प्राप्त करना होता है। राजनीतिक दल की जो है राष्ट्रीय कार्यकारी कमेटी पार्टी की जो है उम्मीदवारों का चयन भी की जाती है तथा उनके चुनाव लड़ने के लिए मनोनीत भी किया जाता है। राजनीतिक दल चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं और इस चुनाव घोषणा पत्र में अपनी नीति का जो है कार्यक्रम को घोषित भी करते हैं। राजनीतिक दल अपने जो है उम्मीदवारों को सफल बनाने के लिए अनेक जो है पक्ष में प्रचार करते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीतिक दल जो है इतिहार छप पाते हैं और जो है जलसे करते हैं और जुलूस निकलवाते हैं और दल के नेता जगह जगह पर जाकर भाषण देते हैं। चलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रहता है कि जगह जगह भाषण देना, ठीक है, इश्तिहार छपवाना, जलसे निकालना और जुलूस निकालना, ये इम्पोर्टेंट बातों में रखता है। अगर बात करें यहाँ पर सरकार बनाने की, टू बी फॉर्म अ गवर्नमेंट, तो कहते हैं कॉमन
सदन के आम चुनाव में जिस राजनीतिक दल की बहुमत प्राप्त होती है वह दल सरकार का निर्माण करती है तथा देश का जो है शासन प्रबंधन भी चलाती है। दिसंबर 2019 के जो है कॉमन सदन के चुनाव में अनुदान दल के जो है पूर्व बहुमत प्राप्त हुआ। अंततः इस दल के श्री बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में सरकार का निर्माण करवाया गया। कहते हैं जब तक कॉमन सदन में सरकार को बहुमत प्राप्त रहता है तब तक उस दल की सरकार बनी रहती है। सरकार का निर्माण करने के पश्चात जो है सत्तारूढ़ दल अपनी नीतियों तथा चुनाव में किए गए वादों को जो है व्यवहारिक रूप देने का सदैव प्रयास करते रहते हैं। शासक दल देश की समस्याओं को हल करने का सदैव प्रयास करते हैं और जो है लोगों के जीवन एवं संपत्ति की रक्षा के लिए देश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। रूढ़ जो कहते हैं सत्तारूढ़ दल जो है शासन को अच्छी तरह चलाने का सदैव प्रयत्न करती है ताकि आगामी चुनाव में भी बहुमत प्राप्त हो सके। यदि सत्तारूढ़ दल देश के शासन कुशलता के चलाने में असफल रहता है तो लोग आगामी चुनाव में ऐसी सरकार को बदल देते हैं। ठीक है। और कहते हैं मई 1997 में इंग्लैंड में की जनता ने जो है अनुदार दल की समर्थन नहीं किया क्योंकि अनुदार दल देश के शासन चलाने में तथा देश की समस्याओं को हल करने में असफल रहा। देखिए ये बात तब जान हो पाता है सही जब जनता समझदार होती है, पढ़ी लिखी होती है और उस पर जो है किसी प्रकार का लालच का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो समझ जाती है कौन उनको लालच दे रहा है, कौन उनके लिए देश के हित की बात कर रहा है और किसको जिताना जो है न्याय उचित होगा। तो ऐसे जनता जो होती है अपने देश को सदैव ही प्रगतिशील और जो है विकसित करने में हमेशा योगदान देती है। लेकिन जहाँ जनता पढ़ी लिखी नहीं होती है वहाँ पर तो कहते हैं ना राजनीति नेता जैसे मर्जी है उस देश को चलाने में अपने आप को अग्रसर कर लेते हैं। आगे हमारा जो है पॉइंट देखिए 7वां पॉइंट जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें यही बात जो आया है उभर के कि राज्य प्रबंधन में स्थिरता लाना, यानी राज्य प्रबंधन में जो है स्थिरता हम किस प्रकार ला सकते हैं इस विषय पे यहाँ पर बात बताई गई है। अगर बात करें इंग्लैंड में राज्य प्रबंधन में स्थिरता लाने में तो राजनीतिक दलों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंग्लैंड में जो है दलीय प्रणाली पाई जाती है, यानी यहाँ पर द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। द्विदलीय प्रणाली ही इंग्लैंड में जो है शासन प्रबंधन में स्थिरता लाने में तो दायी है। कहते हैं आम चुनाव में जिस दल को कॉमन सदन में बहुमत प्राप्त होता है वह दल सरकार बनाता है और दूसरा दल जो है विपक्षी दल की भूमिका भी निभाता है। कठोर दलीय अनुशासन के कारण जो है इंग्लैंड में सरकार टूटने की संभावना बहुत कम रहती है, यानी इंग्लैंड में सरकार बहुत ही कम टूटती है। और 1974 के कॉमन सदन के चुनाव में लेबर पार्टी को जो है 635 सीटें में से केवल 319 सीटें प्राप्त हुई, परंतु इतना कम बहुमत होने के बावजूद भी लेबर पार्टी की सरकार पूरे 5 वर्ष तक चली। कहते हैं मैकेंजी के अनुसार इंग्लैंड में प्रशासनिक स्थिरता को 2 कारण उत्तरदायी होते हैं। एक होते हैं द्विदलीय प्रणाली, यानी द्विदलीय प्रणाली होता है और दूसरा जो है दल अनुशासन। तो ये दोनों चीज़ जो होती है किसी भी चलाने के लिए प्रशासनिक स्थिरता को लाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो यही द्विदलीय प्रणाली और दल अनुशासन जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना योगदान यहाँ पर देता है। अगर बात यहाँ पर हम करें सरकार के निरंकुश बनाने से रोकना तथा उत्तरदायी बनना, यानी टू बी चेक ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम टू द बिकमिंग डिपोर्ट्स एंड दर मेक टू गवर्नमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। कहते हैं ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सरकार को निरंकुश बनाने से रोकना तथा उत्तरदायी बनाना। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंग्लैंड में राजनीतिक दलों की सरकार को निरंकुश बनाने से रोकना तथा सरकार को उत्तरदायी बनाने की महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आम चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होती है वह दल जो है सत्तारूढ़ हो जाते हैं, सत्ता पे सवार हो जाती है, जबकि दूसरा दल विपक्षी दल की भूमिका सदैव अदा करती है। इंग्लैंड में विपक्षी दल की नेता को कानूनी मान्यता भी दी गई है। विपक्षी नेता को निश्चित वेतन तथा भत्ते भी देते हैं और उसकी जो है सरकारी कार्यालय भी दिया गया है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय के समीप ही है। विरोधी दल सरकार की आलोचना करके सरकार के निरंकुश बनाने से रोकता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आलोचना करने से जो है सरकार को निरंकुश बनने से रोका जा सकता है। सरकार की बुराइयों को जनता के सामने रखना। इंग्लैंड में विरोधी दल के केवल सरकार की आलोचना ही नहीं करता है बल्कि रचनात्मक आलोचना भी की जाती है और संकट काल में
सरकार को पुण्य संयोग भी करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इंग्लैंड में विपक्षी दल भी अपना जो है मंत्रिमंडल बनाता है, जिसे छाया मंत्रिमंडल कहते हैं, यानी इनको शैडो कैबिनेट भी कहा जाता है। छाया मंत्रिमंडल सरकार का छाया की तरह पीछा करती है और सरकार के दोषों और गलती जो है नीतियों को जनता के सामने भी रखती है। जब बहुमत दल की सरकार त्याग पत्र देती है तब विपक्षी दल जो है सरकार बना लेती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ पर ऑपोजिट पार्टी होती है वो सरकार के निरंकुश बनने से रोकती है और जो है उसका उत्तर दायित्व को सदैव ही ध्यान दिलाती रहती है। कहते हैं किसी भी जो है जन कल्याण के लिए और जनता की भलाई के लिए इस प्रकार की सरकार होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बात तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट यही रहती है कि ये छाया मंत्रिमंडल की तरह कार्य करती है, यानी जो असहयोग पार्टी होती है आलोचना करती है, विपक्षी पार्टी होती है वो शैडो कैबिनेट बनाती है, यानी हर तरह के जो है सहूलियत इनको भी दी गई है, जिससे समय समय पर रह के जो है ये अपने देश के सुचारू रूप चलाने में जो है सरकार को जो है मार्गदर्शन करते रहे। कहते हैं कई बार जो होते हैं पार्टी भटक जाती है तो उसमें जो है जो ऑपोजिट पार्टी होती है वो उनका अत्यंत महत्वपूर्ण जो है स्थान आ जाता है, क्योंकि उसी के वजह से जो है पार्टी जो है निरंकुश होने से बच जाती है और उनकी बुराइयों को जो है विपक्षी पार्टी दिखाती रहती है। तो ये पार्टियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बात को पार्टियों को समझना चाहिए कि हमें देश के लिए कार्य करना है, देश के सिवा हमारा कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, अपना निजी हमने कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम बहुत बड़े पद पे हैं और यहाँ पर जो जनता को सेवा करना ही प्रत्येक पार्टियों का जो है दायित्व होता है। सिर्फ झूठे सपना दिखाना, झूठी बातें करना किसी पार्टी में नहीं होना चाहिए, इससे सिर्फ जनता दुखी होती है। और सरकार को ऐसे रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए कि जो जनता के हित में हो और जनता की भलाई के लिए हो और इससे जनता को कई प्रकार के फ़ायदे मिले, ना कि उससे उसको नुकसान मिले, और नुकसान भी ना मिले और साथ में पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, क्योंकि कई गलत कदम उठाने की वजह से पर्यावरण पर भी इसका जो है विपरीत प्रभाव देखने को मिला है। उसके पश्चात आता है आर्थिक तथा सामाजिक सुधार। देखिए इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिफॉर्म। कहते हैं इंग्लैंड में राजनीतिक दलों ने न केवल राजनीतिक सुधार किए हैं बल्कि आर्थिक तथा सामाजिक सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजनीतिक दलों की शक्ति जनता के समर्थन पर निर्भर करती है, मतलब प्रत्येक पार्टी जनता में अधिक लोकप्रिय होने के लिए जो है आर्थिक तथा सामाजिक सुधार लाने का प्रयास भी सदैव करती है। पिछले कुछ समय में राजनीतिक दल जो है श्रमिक के काम करने के शर्तों और शासकों में श्रमिक की भागीदारी, वेतन वृद्धि, स्वास्थ्य तथा जो है आवास की सुविधाएं आदि में सुधार करने का भी प्रयत्नशील किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है कि आर्थिक तथा सामाजिक सुधार करना। देखिए कहते हैं हमारे देश में भी सामाजिक जो है बहुत सी बुराइयां थी, कुप्रथाएं थी, जिसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो हमारा समाज की दुर्दशा बहुत ही ख़राब थी। तो इसमें जो है बहुत से जो है महान अनुभूतियों ने अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया और समाज सुधारक आंदोलन चलाए, और जिसकी वजह से भारत जो है कई तरह के जो है कुप्रथाओं से मुक्त भी हुआ। बात करें यहाँ आर्थिक जो है आर्थिक सुधार के लिए, तो कहते हैं किसी भी देश के जो है अगर रीढ़ की हड्डी माना जाता है तो वो अर्थव्यवस्था ही माना जाता है। अगर अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से न चले तो उस देश की कमर जो है टूट जाती है। तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करेगा वो है यहाँ पर आर्थिक जो है विकास करना और भारत को जो है अच्छे से अच्छे आगे ले जाने की कोशिश करना। तो इंग्लैंड में भी जो है आर्थिक और सामाजिक सुधार के रूप में जो है बहुत काफ़ी योगदान दिया है और कहते हैं इसके वजह से जो है इंग्लैंड काफ़ी आगे भी बढ़ा है। बात अगला पॉइंट करें तो अपने विधायकों पर नियंत्रण। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जबकि ये भारत में ये चीज़ें नहीं दिखता है। आपने देखा ही होगा कि आए दिन जो होते हैं सरकार बदल जाती है भारत में, तो इसका कारण ये होता है कि अपने विधायक पर इनके खुद के नियंत्रण नहीं होते हैं, या क्या करते हैं कि सबके सब लालच में फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही बुराई का सबब बन सकता है, क्योंकि हम जिसको चुन के भेजते हैं अगर वो लालच के चक्कर में आ गया तो हमारा उनको भेजना भी व्यर्थ ही साबित होता है। तो यही बात आ गया कि अपने विधायकों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर टू द लेजिस्लेचर। कहते हैं इंग्लैंड में राजनीतिक दल जो है संसद के सदनों पर नियंत्रण रखते हैं तथा उन्हें संगठित भी करते हैं। एक दल के सदस्य सदन में एक टोली के रूप में कार्य करते हैं और दल के आदेशों के अनुसार अपने मत का प्रयोग भी करते हैं। इस प्रकार बहुमत दल के सदस्य सरकार की समर्थन करते हैं और विपक्षी दल के सदस्य सरकार की नीतियों के विरुद्ध जो है मतदान करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है
कॉमन सदन में प्रत्येक दल के जो है सचेतक यानी व्हिप्स होते हैं और मतदाता के लिए अपने दल के सदस्यों का आदेश देते हैं। इंग्लैंड के सत्तारूढ़ दल के साथ साथ जो है विपक्षी दलों के मुख्य सचेतक तथा डिप्टी सचेतक होते हैं यानी डिप्टी व्हिप्स होते हैं को सरकारी कोष को वेतन भी दिया जाता है इनसे, यानी सरकारी कोष से इन सबको वेतन दिया जाता है। कहते हैं लॉर्ड सदन में भी विपक्षी दलों के सचेतक के वेतन भी मिलता है, यानी यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो विधायकों पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं जो कि सराहनीय है। कहते हैं अगर किसी देश के अगर विधायकों पर कंट्रोल हो जाता है तो कई मायने में जो है जीत हासिल अपना होता है, लेकिन भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इनके विधायक जो होते हैं जो है समय समय पे अपने आप को बेच लेते हैं और दूसरे दलों में सम्मिलित हो जाते हैं। तभी तो आपको देखने को मिलता है कि आए दिन यहाँ राजनीतिक में जो है फेरबदल होती रहती है, कभी उसकी पार्टी बन रही होती है, कभी उसकी पार्टी बन जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ही अलग बात है। कहते हैं ना, ऐसे अगर पार्टियाँ बदलती रहेगी तो सरकार कौन चलाएगा। कहते हैं अगर 2.5 साल वो चला रहे हैं, 2.5 साल वो चला रहे हैं, तो कौन क्या चला रहा है कुछ किसी को समझ ही नहीं आएगा। 5 साल की समय अवधि होती है और इस समय अवधि में जो है बहुत से कार्य को जो है गतिमान देना होता है। अगर पार्टियां इस प्रकार बदलती रही तो जो उनका मेन मोटिव था, जिस कार्य को जनता के लिए वो लोग गए थे, वो मोटिव से वो भटक जाएंगे और अपने जो है सिर्फ अपनी जो है इच्छाओं को ही पूरा करेंगे, यानी वो व्यक्तिगत ही सिर्फ हो जाएंगे। तो आज राजनीतिक पार्टी जितने भी हैं सब व्यक्तिगत होती चली जा रही है, सार्वजनिक होने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है, सब व्यक्तिगत हो गए हैं और अपने ही जो है लालच और अपनी ही सुविधाएं और अपनी कुर्सी की बचाने के लिए हर संभव जो है प्रयत्नशील होते हैं, जो कि आज की राजनीतिक में बहुत बड़ी बुराई है और बहुत बड़ी कमजोरी भी है। आगे जो है हमारा जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना है, टू बी अ सर्व टू द लिंक बिटवीन टू द पीपल एंड गवर्नमेंट। तो ये बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड में राजनीतिक दल जो है जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। सत्तारूढ़ दल जनता में सरकार की नीति और कार्यक्रम का प्रचार करती है। राजनीतिक दल जनता की शिकायतों और तकलीफ़ों को भी सरकार तक पहुंचाते हैं और उनके दूर करने का सदैव प्रयत्न करते रहते हैं। तो ये होना भी चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। इंग्लैंड में ये बात विशिष्ट है कि यहाँ पर जो है जनता के लिए जो है सारे कार्यात होते हैं और जनता के लिए करना, राजनीतिक दल का जनता की शिकायत का, उनकी तकलीफ़ों का सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है, जो होना भी चाहिए। अगर बात हम करें 12वां पॉइंट का, तो इसमें यही कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन देना। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इनकरेज करते हैं नेशनल यूनिटी की। तो ये आम धारणा है कि राजनीतिक दल लोगों के दृष्टिकोणों को जो है संकुलित करते हैं तथा देश को उतने ही जो है गुटों में बांट देते हैं जितने राजनीतिक दल होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है, परंतु यह विचार सही नहीं है। अगर बात करें इंग्लैंड में राजनीतिक दलों के विभिन्न धर्मों के लोगों में एकता की भावना उत्पन्न करती है तथा राष्ट्रीय एकता की प्रोत्साहन भी दिया है। राजनीतिक दल जो है विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जो है समीप भी लाता है और राजनीतिक दलों के कारण ही धर्म, जाति तथा क्षेत्रीय दूरियां दूर होती चली जा रही है। एक ही राजनीतिक दल में सभी धर्म, वर्ग और क्षेत्र में लोग पाए जाते हैं, क्योंकि ये सभी लोग एक ही राजनीतिक दल के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता को दृढ़ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। बात यहाँ करें राजनीतिक दल की, तो दल जो होती है एक प्रतीक होती है, इनका एक झंडा होता है, इनका एक नारा होता है आदि के लिए द्वारा राष्ट्रीय एकता की बढ़ावा भी ये देते हैं। कहते हैं युद्ध तथा अन्य राष्ट्रीय संकट के समय इंग्लैंड में जो है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं और युद्ध तथा अन्य राष्ट्रीय एकता के समय इंग्लैंड में जो है राष्ट्रीय सरकार की गठन भी किया जाता है ताकि सभी दल मिलकर संकट का सामना कर सके। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात रहता है कि जब भी इन पे संकट पड़ता है तो सारे पार्टी एक हो जाती है और सारे पार्टी एक बन के जो है देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। इसमें जो है उनका अपना प्रतीक होता है, अपना झंडा होता है, अपना स्लोगन होता है, अपना विचारधारा होता है। तो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना जो है इंग्लैंड के सरकार का, इंग्लैंड की पार्टियों का बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और देश के और जनता के लिए हितैषी भी है, क्योंकि ये लोग जो है धर्म, जाति और क्षेत्रीय दूरी को दूर रखते
करते हैं और इस पे किसी प्रकार के भेदभाव से वो लोग परे रहते हैं। और जो देश में धर्म, जाति और क्षेत्र से दूरी रखा जाता है वो देश जरूर कामयाब और जो है प्रगतिशील होता है। तभी तो कहा गया है इंग्लैंड की जो हम राजनीतिक है कई मानने में सर्वश्रेष्ठ है और इसका जैसा कोई भी शायद देश नहीं है जिनकी इतनी सुचारू और इतना जुझारू रूप से जो है पार्टियां हो और सब एक दूसरे से मिल के और एक दूसरे के लिए सहयोग करें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम निष्कर्ष की करें बात तो इसमें निष्कर्ष में तो यही बात सामने आ सकता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली सफल होने के श्रेय राजनीतिक दलों को जाता है। यानी यहाँ के राजनीतिक दल जो है कई मानने में सही है और उनकी जो है कार्य प्रणाली बहुत ही सुचारू है। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली के सफल होने के जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को ही जाता है। इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली सफल न होती यदि वहाँ पर द्विदलीय प्रणाली की स्थापना न होती। यानी द्विदलीय प्रणाली की व्यवस्था के कारण इंग्लैंड में जो है यहाँ पर शासन प्रणाली सफल हुआ है। राजनीतिक दल जो है इंग्लैंड में केवल उपयोगी नहीं है बल्कि ये जनता की चरित्र और स्वभाव और राजनीतिक व्यवस्थाओं का अभिन्न अंग बन गया है। इसमें जो है अगर देखा जाए प्रसिद्ध विद्वान WS जो है लिगवर्ड्स ने ये बात साफ शब्दों में कहा था कि प्रकृति का यह किस प्रकार का चमत्कार है कि इंग्लैंड में जो लड़की या लड़का पैदा होते हैं वो जन्म से ही जो है उदारवादी होते हैं और रूढ़वादी होते हैं। देखिए ये बात कई मायने में इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर जो है हर चीज़ सुचारू रूप से चलाई जाती है और सही रूल रेगुलेशन की वजह से जो है वहाँ की राजनीतिक काफ़ी मजबूत भी है और सभी देशों के लिए एक एग्जाम्पल भी प्रस्तुत करती है। कहते हैं किसी भी देश की राजनीतिक पार्टी को अच्छे से अच्छे बनाने में वहाँ की जो पार्टियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत में भी ऐसा हो सकता है लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना अगर एक पार्टी अच्छा कर रही तो दूसरा पार्टी उस पर टांग अड़ाती है। ठीक है, अगर तीसरा पार्टी गलत कर रही तो चौथा पार्टी उसकी शाबाशी देती है। सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको कैसे भी उखाड़ के फेंकना होता है, चाहे उसके लिए दुश्मन को भी उनको गला लगाना है। तो ये सारी बातें सही नहीं होती है। सिर्फ उनको ये विचारधारा होना चाहिए कि कोई भी पार्टी अगर सत्ता में है तो उसको जनता ने स्वयं ही जिता के लेके आई है, ना कि किसी लालचवश से आया है। तो हमें उनको सहयोग देना चाहिए, देश की प्रगति में सदैव पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनको हर तरह से मार्गदर्शन भी करने की ज़रूरत होता है। अगर आप अपना पार्टी अच्छे से अच्छे करते हो, अच्छा काम करके दिखाते हो तो जनता खुद ही समझदार है, अगली बार आपकी ही विजय होती है और आप ही अपना जो है अपना कहते हैं अपना ही सेंटर में सरकार बना पाते हो। लेकिन किसी को गलत कह देना, किसी को गलत करना, ये चीज़ें कई मानने में जो है राजनीतिक के लिए उचित नहीं है। इससे सिर्फ जनता जो होती है हताश होती है, जनता सिर्फ दुखी होती है क्योंकि जनता आपको इसलिए लेके गई है वहाँ पर क्योंकि वो चाहती थी कि आप उनकी जो दुख तकलीफ़ है उनको दूर करें, उनको बेरोज़गारी ख़त्म करें, उनकी महंगाई को कम करें, उनके लिए सुचारू रूप से भोजन की व्यवस्था हो। लेकिन आपने इन सब बात ध्यान पर न देख के उन्होंने सिर्फ आपने क्या किया है, आपने अपना सिर्फ अपना मकसद ही पूरा किया है। तो ये कई मानने में गलत है और इसी से कई भी पार्टी अच्छा से अच्छा व्यवस्था होकर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इंग्लैंड में इन बातों को जो है परे मारा जाता है, इनमें जाति धर्म किसी बात को भी आगे नहीं रखा जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हो जाती है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था और आपके एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत ज़रूरी था। तो इसको अच्छे से समझ लेना, हर एक वीडियो को जो है अच्छे से देख लेना और इसके हर एक पहलू पर जो है चर्चा करना और समझने की कोशिश करना। अगर हम कहते थे त्रिपाठी सेंटर का ये विश्वास है कि अगर आप ये दो अच्छे वीडियो जो है अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो तो आपको किसी प्रकार का जो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई तरह के जो है क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए जिससे त्रिपाठी सेंटर को जो है प्रोत्साहन मिले और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाए और भी सब्जेक्टों को बनाने के लिए अग्रसर रहे। तो आपने इसके लिए कुछ नहीं करना है क्योंकि त्रिपाठी सेंटर का एक उद्देश्य है कि हर एक बच्चे तक भी पहुंचना है और हर एक बच्चे तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही कार्य करना है। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिंक को करना है, यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाठी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाठी लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च
स्टडी को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते हो ये होगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।